तो हमने लास्ट टाइम में हुमकारा पढ़ लिया, उसके बाद में हलीम पढ़ लिया, उनके सिंबल के बारे में पढ़ लिया। अब वो सिंबल को और एलिबोरेट करते हैं, तो सिंबल दिखा देता हूँ मैं हलीम का आपको, यानी आपको पता रहेगा। ये इस सिंबल में आप ज्यादा से ज्यादा देखोगे तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल ज्यादा दिखे हुए नजर आएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ पे ट्रायंगल, और 5 ट्रायंगल यहाँ पे लगाए गए हैं। तो 5 ट्रायंगल इसलिए भी लगाए गए हैं कि वो हमारे पंच महाभूतों को बताते हैं। ठीक है, वो हमको हमारे पंच महाभूतों को बताते हैं। क्योंकि जब हम हलीम को यूज करते हैं, तो हलीम ऑलरेडी ये एक बीजाक्षर है, जहाँ पे यहाँ पे यूज होता है, वो गॉडेस बगलामुखी को डेडिकेट करते हैं। बराबर है। और जब हलीम को हम बोलते हैं, तो हलीम ये जो होता है, दो चीजों से बना हुआ है, लीम और रम। तो यम यम का उच्चार जो आता है, जैसे हलीम ऐसे बोलते हैं ना, तो थोड़ा बहुत र का उच्चार यहाँ पे आता है, तो वो डिनोट करता है फायर की एनर्जी, मतलब फायर की तीव्रता से वो क्या करे आपके, जैसे फायर में जो तेज होता है, उस तेज से आपकी निगेटिविटी जो होती है वो निकाल दे। तो ऐसे अनगणित यहाँ पे जो शिरा मंत्र होता है, वो इस हलीम के सिंबल में लगे हुए हैं, जिसको हमने कल की क्लास में एल्बोरेट किया था। यच क्या साउंड करता है, क्या मतलब होता है। ठीक है, यच साउंड डिनोट करेगा आपके प्राणा का, जैसे हाँ ऐसे बोलते ना छोटे हुए। हाँ, तो ये साउंड जो होता है, साउंड वहां से इंडिकेट होता है। यल जो इंडिकेट करता है वो क्लामिंग को बताता है। वो डबल ई जो होता है यहाँ पे, वो साउंड करता है प्रीमिलर साउंड, यानी शक्ति, ऊर्जा को, ऊर्जा के उत्थान का माना जाता है, फ्यूमोनाइज एनर्जी का माना जाता है। और हम, ये जो हमिंग होती है, वो बताती है कि फायर की गति से आपके वो प्रॉब्लम जो होते हैं वो सॉल्व हो जाए। ऐसा उसका हलीम का पूरा एक बेनिफिट देखे। फिर बाद में हमने सिंबल के बारे में जाना कि यहाँ पे जो 5 जो ट्रायंगल लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो ये जो 5 जो ट्रायंगल होते हैं, और ये जो ट्रायंगल होते हैं, ये बताते हैं आपके पंच तत्वों को, आपके भीतर के 5 सेंस को बताते हैं। और एक बात यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, ये जो 5 सिंबल है एक दूसरे के आपस में क्रॉस में लगे हुए, कट में लगे हुए, और एक डायमंड से एक दूसरे को बोलते हैं ना, कट करते जा रहे हो। बराबर है। तो ये ड्रैगिंग पॉइंट भी दिखाते, एक दूसरे के अपोजिट में ये पॉइंट जो है वो जा रहे हैं। तो ये जो शेप और ये जो शार्पनेस दिखाती है एक दूसरे को कट करने की, तो ये बताती है कि एक सेंस जो होता है दूसरे सेंस को क्या करता है, बढ़ावा देने से होता है, वो डाइवर्शन करके उसमें बेहतर क्वालिटी निर्माण कर सकता है। तो 5 सेंस जो होते हैं आपके, जैसे आंखों ने देखा, फॉर एग्जाम्पल आंखों ने एक फल को देखा, आंखें मोहित हो गई। ठीक है, दिमाग में उसने इंस्ट्रक्शन भेजा, सेंस, आंखें एक सेंस होती है, तो उन्होंने एक सेंस बोलते दिमाग में भेजा। एक स्टोरी पढ़ी थी कहीं पे, तभी मैंने ये स्टोरी को ही सुनाऊंगा पहले, बाद में इस सिंबल को फिर से एक्सप्रेस करूंगा। तो ऐसा बोलता है कि हमारे सेंस क्यों यहाँ पे कटिंग में लगाया गया है, उसका एक बोलते हैं ना भावार्थ बताने की कोशिश करूंगा। कैसे हमारे मोह, ये जो 5 सेंस होते हैं, इनके द्वारा एक मोह उत्पन्न होता है, और इसको हमको कंट्रोल करना होता है। तो ये जो कट ऑफ सिस्टम बताता है, वो बैलेंसिंग के फॉर्म में बताता है। तो इस बारे में एक स्टोरी मैंने सुना, सुनी थी, एक प्रोग्राम आया था, प्रोग्राम में सुनी थी। तो वहां पे ऐसा बोलता है कि एक पेड़ पे आम जो होता है, वो आंखों ने देखा, जीवा में लालच पैदा हो गया। स्पर्श, टच, ये एक सेंस है, उसने उसको तोड़ के लाया। ठीक है, तोड़ के लाया, जब खाया तो खट्टा, जो उसका साउंड जो होता है कानों में तृप्ति लाया, साउंड एलिमेंट।
साउंड। जब खाया, खाने के बाद जिसका जो आम का पेड़ था उसने आपको मार लगाई, तो आंखों से ही पानी निकला, क्योंकि दोष तो आंखों ने ही किया था, है ना। कि उसने बिना किसी को जाने पहचाने, बिना किसी को बोले उसने तोड़ा था। बोल के भी तो हो सकता है। तो ये जो फाइव सेंस होते हैं जो एक दूसरे से लिंक अप होते हैं, एक दूसरे के मोह का समर्थन करते हैं। जैसे आंखों ने देखा, ये भी सेंस है, देखना एक सेंस है। फिर आप मोहित हो गए, जीभ ललचाई, तो जीभ ने उस स्वाद को क्रिएट किया ना, इसलिए आप में लालच भरा हो, आपने खाने की जिज्ञासा दिखाई उसके बारे में। तो आप टच थेरेपी, स्पर्श भी एक होता है सेंसिंग, तो आपने क्या किया, उसको तोड़ के लाया, फिजिकल इम्पैक्ट से उसको तोड़ के लाया। तोड़ के लाए तो आपके कानों में एक मधुर सा सुर, ये तेरे लिए था, तूने ही तोड़ा था। और आपने जब खाया, और जिस जिस बाग के मालिक को पता चला जहाँ का वो पेड़ था, उन्होंने आपको पीटा, तो फिर से अगेन आंखों से पानी आया। मतलब क्या होता है, एक लालच को जब बाकी सभी इंद्रिय, बाकी जब सेंस जब सपोर्ट करते हैं, तो आप थॉट करने की भावनाओं को खो देते हो, और उसका भुगतान वापस जहां से ये दोष शुरू हुआ है उसको ही, क्या होता है, उसको ही भुगतना पड़ता है। क्योंकि देखा तो आंखों ने ही था ना। तो यहाँ पे दोषी कौन हुई थी, आपकी आंखें। उसने मन को ललचाया था। अब दूसरे सेंस ने उसको बोल दिया होता, उसको इंडिकेट कर दिया रहता, चल यार अपन तो दूसरे को पूछ के उसको तोड़ सकते, उससे परमिशन से तोड़ेंगे तो शायद इतना बखेड़ा खड़ा नहीं होता। तो ये ट्रायंगल जो होते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल भी वही चीजें बताती है कि अगर कोई सेंस में मोह उत्पन्न होता है, तो दूसरा सेंस में उसमें काटने की, उसको जज करने की एबिलिटी होनी चाहिए, उसको सही या गलत बोलते ना, डिफाइन करने की उसमें एबिलिटी होनी चाहिए। इसलिए ये जो फाइव ट्रायंगल जो है, फाइव सेंस को दिखाते हैं, वो क्रॉसिंग में है। और ये जो क्यों क्रॉसिंग में है, यहाँ पे ट्रायंगल ही क्यों बनाया, क्योंकि वो तो ये जो फाइव, ये जो है, ये तीन गुना को दिखाते हैं। ट्रायंगल यहाँ पे यूज किया गया है तो तीन गुना को दिखाते। तीन गुण कौन से हो गए, एक होते हैं सात्विक गुण, सत्वा जिसको बोलते हैं, जो गुडनेस को दिखाता है, गुड हार्मोनियस को बताता है, कंस्ट्रक्टिंग बताता है। दूसरा होता है राजस, ठीक है, ये पैशन, एक्टिव, इसको बताता है, वो कंफ्यूज को बताता है। और तीसरा जो होता है तामस, ये जो होता है डार्कनेस, डिस्ट्रक्शन, इसमें बताता है। और इसी पे हमारी इन क्रियाओं का निर्माण होता है। अब देखो, आंखों ने देखा था, सात्विक भाव में अगर रहता तो वो क्या कहता, आगे वाले से परमिशन लेता। लेकिन उसने पूछा कि क्यों मैं परमिशन लूं, राजस भाव में मैं तो एक्टिव हूँ, मुझे क्यों लेना चाहिए। फिर उसमें तांत्रिक यानी वो मोह जागृत हुआ। तो ये जो ट्रायंगल का फॉर्म होता है, इसलिए तो आपस में टकराया कि सभी चीजें एक ही फॉर्म में हो। तो इसको बताने वाला ये वाला थिंक जो होता है, ये सिंबल जो होता है, यहाँ पे यूज किया जाता है। बाद में हमने फाइव सेंस देखे, तो फाइव वायुस को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि फाइव टाइप के प्राणा होते हैं, और फाइव टाइप के प्राणा से आप क्या करते हैं, अपने जीवन को निर्धारित करते हैं। तो ये जो फाइव एलिमेंट होता है, फाइव प्राणा की एबिलिटी को बताता है। अब फाइव वायु दोष को बताता है, वायु, जिसमें हमने प्राणा सीखा पहला, जिसका सीधा संबंध है हार्ट, प्योर ब्रीथिंग, टॉकिंग, लाफिंग, सिंगिंग, डांसिंग, आर्ट, सब इससे बिलोंग करता है, क्राफ्ट से ये करता है। बाद में अपाना, अप्राना या अपाना भी बोल सकते हो, तो ये बताता है डाउन टू द ब्रीथ। तो डाउनवर्ड टू द ब्रीथ यानी नीचे के पार्ट में ब्रीथ को लेके जाना, जहाँ पे आपका यहाँ पे एनुस आता है, जहाँ पे फूड, ड्रिंक एंड एंटायर बॉडी में जो भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, वो अपाना के माध्यम से नीचे की तरफ धकेली जाती है। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। बाद में उदाना भी एक बोला गया है यहाँ पे। उदाना का मतलब क्या, अपरवर्ड ब्रीथ, जहाँ पे थ्रोट आता है आपका, जिसमें अगर
यहाँ पे अगर कुछ डिफिकल्ट हुआ तो शोरपन, थ्रोट में खट्टापन हो जाता है, वोमिटिंग जैसा होता है, कफिंग आती आ जाती है, ये भी प्राणा के डिफेक्ट होते हैं। तो इन सभी डिफेक्ट को बैलेंस करेगा। बाद में समाना। समाना ये जो होता है, ये जैसे नेवल, नेवल में जैसे कुछ भी होता है, कुछ भी आप खा लेते हो, कुछ भी हम्म। पी लेते हो, ठीक है, तो उसका मिक्सचर करना, उसको पचाने की क्षमता को क्रिएट करना, उसको बैलेंस करना, उसको बोलते हैं समाना। और बात एक बोलते सेकेंड, हैं मुझे तेरी आवाज नहीं आ रही। वायना। अब वायना मतलब क्या होता है? तो वायना जितने भी क्योंकि मैं हमारे तेरे यहाँ से पे अब बाद में जॉइंट, बात करूंगी, अपनी क्लास के बाद में। एक मिनट में म्यूट कर देता हूँ। तो जितने भी जॉइंट होते हैं यहाँ पे, जितने भी जॉइंट हो गए, उस जॉइंट की केयर करना, उसको बोलते हैं वायना। जैसे स्वेटिंग, स्टमक पेन, है ना, आपके हड्डियों में दर्द, टच करने में सेंस, सेंस, ये सभी वायना में आता है। तो इस प्रकार के ये 5 सेंस को भी ये क्या करेगा, बैलेंस करने का काम करेगा। ये सिंबल 5 प्राणा की चीजों को ये क्या करेगा, बैलेंस करेगा। साथ में 5 स्रोत होते हैं हमारे शरीर में, पंच तत्वों का ही शरीर बना, उस पंच तत्वों को बैलेंस करेगा, 5 सेंस को बैलेंस करेगा, पंच प्राणा की वायु को बैलेंस करेगा, 5 विकारों को ये बैलेंस करने का बताता है, 5 विकारों को क्लीन करेगा ये सिंबल। 5 विकार कौन से हैं? तो एक मोह होते हैं, ठीक है, 5 विकार को भी देखा, मोह, लोभ, मोह में ही लोभ आ जाता है, तो लस्ट, कामा, क्रोधा, है ना, मोहा, मत्सर एंड मदा। तो ये सभी जो होते हैं इसी के पार्ट होते हैं। अगर हमारे लाइफ में, अगर हमारा, अगर कहीं पे पतन होता है तो हमारे इसी कारण की वजह से होता है। हमें दुख भी आता है तो इसी कारण की वजह से होता है। अगर आज आप में मोह नहीं होता तो आप दुखी नहीं होते, है ना। अगर कार खरीदने का मोह है आपको, दूसरे के पास दूसरी चीजें वो अपने पास आने का मोह है और वो आप ले नहीं सकते, तो वही तो दुख का कारण बन रही है। तो ये सभी जो होते हैं, ये ये एनर्जी के, ये एनर्जी क्या करेगी, जितने भी ये 5 मोह है ना, ये आपके भीतर में बीमारी को उत्पन्न करेगी, डिसीज को उत्पन्न करेगी, ये माइंड साइकोलॉजी को चेंज करेगी। तो ये बेसिकली जो होते हैं, ये विकार जो पैदा होते हैं आपके माइंड में पैदा हुए, जितने भी आपके बॉडी में इम्पैक्ट आए, वो माइंड के विकारों के कारण आए। और इसलिए तो बोलते हैं कि 90% बीमारी जो होती है साइकोसोमैटिक आई। क्यों? क्योंकि ये 5 विकार जो है, इन 5 विकारों ने क्या किया, आपके भीतर में आपके माइंड को डिस्टर्ब किया, आपके फॉर्म को चेंज किया। और इस विकारों को सपोर्ट किया आपने 3 गुना में, कि आप ये विकार कैसे थे, सात्विक थे, रास्तिक थे, कि तामसिक थे। सात्विक होगा तो गुड कंस्ट्रक्टेड, अगर ये विकार बहुत अच्छे अपने अच्छे फॉर्म में, तो आपका डेवलपमेंट होगा। लेकिन ये रास्तिक और तामसिक में होता तो क्या होता, तो आपको लगता कि यार ये ऐसे ही होना चाहिए, मेरे फॉर्म में ही होना चाहिए, मुझे लोगों ने पूछना चाहिए, है ना। पैशन, एक्टिवनेस, और साथ साथ कंफ्यूजमेंट भी रहेगा। जो चीजें हर हर कुछ हथियाना चाहता है, जो पाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, किसी किसी चीजों को लेफ्ट भी नहीं करेगा, छोड़ भी नहीं पाएगा। और यही उसके मन में एक एंजाइटी को भरेगा। आज ये मेरे पास है, कल मैं इसे ऐसे ही रूड व्यवहार करता, आज ये मेरे को बोलते ना मेरे साथ रह लेता है, लेकिन कभी उसको बुरा मान के वो चल गया तो, कहीं भग गया तो बाकी के लोगों जैसा वो उस पर बंधन करेगा। तो ये क्या है, ये उसका इनर फियर है। वो अगर आपको शाउटेड होकर आपको बाउंड करना चाहता है, तो उसका इनर फियर है, वो नहीं चाहता कि आप उसको छोड़ के जाओ, नहीं चाहता कि आप उसको लेफ्ट करो। तो इस टाइप के जो ब्लॉकेजेस होते हैं, इसको हटाने के लिए भी हलीम का ये सिंबल जो होता है ये काम में आता है। साथ में ये ब्रह्म विद्या, माता का ब्रह्म विद्या, तो ये हर सेंस के बारे में आपको जागृति देगा, ज्ञान प्रदान करेगा, है ना। साथ में ये जो होते हैं हमारे यहाँ पे, हम बोलते हैं कि कुछ कुछ सेंसिंग होते हैं हमारे, कुछ कुछ नहीं क्या, कोश होते हैं शरीर में, कुछ कोश होते हैं, एनर्जी बॉडी के कुछ सोर्स होते हैं। ये तो हो गया फिजिकल बॉडी के, एनर्जी बॉडी के, जिसमें कोश होते हैं, ठीक है।
हमारे बॉडी के कोश का काम क्या होता है, शरीर में प्रॉपर पॉजिटिव एनर्जी को प्रदान करना। तो पहला जो होता है अन्नमय कोश। अन्नमया कोश का काम क्या होता है कि शरीर में जो भी कुछ फूड मिलता है उसमें से सात्विक चीजों को उठा लेना, उसमें से सात्विक चीजों को शरीर को प्रदान करना, वो काम जो होता है अन्नमय कोश का। फिर बाद में होता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश का क्या होता है, शरीर में जहां जहां पे एनर्जी की जरूरत होती है वहां पे प्राणा की एनर्जी को पहुंचाना, एनर्जी को पहुंचाना। यहाँ पे हमने फूड खाया, फूड से जो एनर्जी जनरेट हुई वो हमारी एनर्जी प्राणमय कोश ने क्रिएट की। फूड लाया, उसको पचाने के बाद जो एनर्जी का उत्सर्जन हुआ वो प्राणमय कोश में आया, और प्राणमय कोश में बॉडी के हर एक अंग तक इस फूड की एनर्जी को पहुंचाया। डायरेक्ट फूड नहीं पहुंचाते, आप खाते हैं, पचता है, उसके बाद में जो क्रिया होती है, जो एनर्जी क्रिएट होते हैं, वो पहुंचाई जाती है। बाद में मनोमय कोश। जो भी आप एनर्जी करते हैं, एनर्जी आती है, तो आपका मनोमय कोश जो होता है वो एक्टिव होता है, वो तृप्त होता है, वो बिलोंग करता है माइंड से, मन से। इसको मनस भी बोल सकते हैं। एक मनस भाव, जैसे आपने बहुत स्वादिष्ट खाना खाया, फूड खाया, उसमें से अच्छा फूड था, अच्छी एनर्जी क्रिएट हुई, तो माइंड भी कैसा हुआ आपका, सुपेरियर हुआ, बहुत अच्छा हुआ, है ना। तो बहुत अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि आपके माइंड अभी प्रफुल्लित हो गया आपके खाने से, आपको बहुत अच्छा लगा, तो माइंड की साइकोलॉजी भी आपकी बहुत अच्छी चलने लगी, क्योंकि आप तृप्ति के साथ खाना खाए, तृप्त एनर्जी आपके भीतर में है, तो माइंड में भी थॉट आ गए, तो लोगों की तृप्ति की भावना वाले आ गए। अगर तो वो दूसरे के थाली में कुछ देख रहे हो, आपके थाली में नहीं आया, तो फूड में अगर आपने कुछ एक अंश कम खाया, तो आपके दिमाग में वो एनर्जी में एक अंश कम चलेगा, प्राणमय कोश में। और वो मनोमय कोश में हमेशा डिपटे रहे, यार वो मिलता ना तो थोड़ा खाने का जवाब भी। तो आप क्या होते वहां पे, डिक्रीमेंट होते वहां पे, आपकी एनर्जी जो होती है वो डाउन होती है। तो ये जो चौथा जो कोश होता है, वो उसको बोलते हैं विजन मया कोशा, यानी विजय नाना कोशा बोलते हैं उसको, यानी नामया कोश। तो ये कोर्स क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा, जो भी कुछ क्रिएट होता है उसके बारे में डिक्रीमेंट करने का काम जो होता है ये कोशा करता है। और बाद में लास्ट में जो कोश आता है, जब आप सभी चीजों को पा लेते हो अपने भीतर के, आपने भाव को चेक किया और डिक्रीमेंट को कम कर दिया, तो यहाँ पे एक नया कोश जन्म होता है आपकी, आपके बॉडी में एक इनर पीस की भावना आती है, आनंदमय कोश, जहाँ से आपकी आत्मा जो होती है खुश होती है और आपके जीवन को भी खुशी प्रदान करने का काम करती है। अगर ये पांच कोष कहीं पे तो भी आपके जिंदगी में सही नहीं है, तो आपकी जिंदगी भी सही नहीं है। ये पांच कोष अगर आपके लाइफ में बैलेंस नहीं है, तो आपकी हो सकती है आपकी जिंदगी भी बैलेंस फॉर्म में ना हो। जैसे अन्नमय कोष, प्रॉपर खाना ही नहीं मिला आपको प्रॉपर, तो ऊर्जा का प्रॉपर सोर्स ही नहीं आएगा। या तो जो खाना मिल रहा है उसमें रिस्पेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो वहां से ऊर्जा कहाँ से उठाओगे, जब आपके दिमाग में निगेटिविटी होगी, तो जो फूड खा रहे हो वहां पे निगेटिव थिंग आएगी। तो ऐसा बोला जाते थे पूर्वजों में कि पूर्वज बोलते थे जब तुम किचन में रहते हो तो तब तुम्हारी वाइब्रेशन सही होनी चाहिए, और तुमने कभी भी खुशी से अपने घर के किचन का खाना पकाना चाहिए। अगर वही आप दुख और किटकिट में अगर ये करोगे, परेशानी में अगर करोगे, तो खाना जो होता है वो उस एनर्जी को ऑब्जर्व करके लेगा, और वही थॉट जो आपने जो कैर किया वही सभी घर वालों में वो ट्रैवल करेगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो सेकंड ड्यूरेशन, जो सेकंड प्रोसेस आती है वो प्राणमय कोश की आती है। मतलब आपने जो फूड खाया उसमें से एनर्जी निकालने का काम प्राणमय कोश करता है। तो ये जो एनर्जी जब बॉडी के तरफ जाती है, आपने तो फूड खाते बनाते समय जो निगेटिव एनर्जी को अपने बॉडी के भीतर में डाला, जैसे वाटर पीने के समय निगेटिव डाला, तो क्या होगा, वो सर्कुलेट होता रहेगा। फिर जब वो फूड पचेगा तो उसके साथ साथ वो एनर्जी भी क्या होती है, प्रोसेस में लग जाती है। और जितने एनर्जी के कोश आपके बॉडी के भीतर में जाएंगे, तो वैसी आपकी माइंड साइकोलॉजी होगी। तो बिलोंग करता है कि मनोमय कोश, फिर डिस्ट्रक्शन कोच भी रहता है, तो वो क्या करता है, डिनाई करने की कोशिश करता है, लेकिन आपके वाइब्रेशन ही इतने स्ट्रांग हो गए निगेटिविटी के प्रति, तो वो क्या हो गया, आपके बॉडी के बिहेवियर में आ जाएगी।
तो लास्ट में जो आनंदमय कोश रहता है, वो अगर आपने डिसमिट करना है, यानी अगर उस दौरान अगर निगेटिव थिंक आती है, तो एक ऐसा जजमेंटल आपके बॉडी में होना चाहिए कि यस ये आपके बॉडी के लिए हानिकारक है, आप वहां पे उसको छोड़ देते हो। विद्यामय कोश वो सिर्फ जजमेंटल होता है। और बाद में अगर यहाँ से प्रोसेस होने के बाद वहां पे निगेटिव चीजों को आपने त्याग दिया, तो उसके बाद में आपकी आत्मा तक ये वाइब्रेशन पहुंचती है, जिसका निर्माण आनंदमय कोश होता है, जिसमें आपको इनर खुशी, इनर हैप्पीनेस की अनुभूति होती है, इनर पीस की अनुभूति होती है। बाहरी सुखों से आप कभी खुश नहीं हो पाओगे अगर आप अंदर से खुश नहीं हो। अगर अंदर के खुश हो, बाहर में कैसी भी परिस्थिति होती है आप सर्वाइव कर जाओगे। तो ये जो थिंक होती है, ये लाने के लिए, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस बढ़ाता है ये सिंबल, और ये लाने के लिए ये आपको पीस में परिवर्तित करेगा। वो क्या करेगा, आपको पीस को प्रोवाइड करेगा, इनर पीस को प्रोवाइड करेगा। और जिसके पास इनर पीस है वो उसकी लाइफ हैप्पीनेस में है। जिसके पास इनर पीस नहीं है उसके पास दुख है, दर्द है। और ये सभी जो अभी तक जो पॉइंट बताया था, ये ब्रह्म विज्ञा के होते हैं। अगर आपने आपके बॉडी के साइंस को समझ लिया, आपने अपने भीतर के साइंस को समझ लिया, तो आपको कोई भी बीमारी जो होती है, कोई भी थिंक जो होती है, आपको नाराज नहीं करेगी। और उसके लिए हलीम का ये सिंबल है। इसलिए बगलामुखी को यहाँ पे रखने का, बगलामुखी के इस सिंबल को डिजाइन करने का यही मतलब होता है कि आप खुद को जानो। और ये ब्रह्म विज्ञा है, ये खुद के बारे में आपको बताएगी कि आप क्या चाहते हो, हु आर यू। जिसे आप बोलोगे हु आय, मैं कौन हूं, तो ये अस्तित्व बताया गया था। आप कौन हो, आप एक शरीर नहीं हो, आप पंच तत्वों से बने हुए जीव नहीं हो। आपके भीतर में एक एनर्जी भी वास करती है जिसको हम आत्मा बोलते हैं। तो आप एक आत्मा का सोर्स हो। लेकिन ये आत्मा जिस घर में रहती है, कोई भी भगवान अगर पवित्र मंदिर में रहते हैं, तो आप उस मंदिर में कदम रखते ही बहुत अच्छा लगेगा। अगर वो मंदिर ही अच्छा नहीं रहेगा, तो क्या आप अच्छे से वहां पे व्यवहार कर पाओगे, रह पाओगे? तो यही सवाल पूछना। तो ये जो पंच तत्व कुछ होते हैं, ये इस आत्मा के पोषक तत्व होते हैं। और जब आपकी आत्मा ही पंच तत्वों के माध्यम से पोषक तत्व को नहीं लेगी, तो वो हमेशा दुखी रहेगी, रोगिष्ट रहेगी, और वही चीजें वो आपको प्रदान करेगी। तो ये जो सिंबल होता है, वो सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी माना जाता है, सेल्फ के गुणों को त्यागने के लिए भी माना जाता है। और इस तरीके से ये सिंबल जो होता है ये काम करेगा। तो हलीम का सिंबल इस तरीके से काम किया जाता है। तो कल एक नया सिंबल देखेंगे, अग्निवेश सिंबल। जो यहाँ पे एक नया सिंबल है उसको एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए इतना ही एक्सप्लेनेशन रखता हूँ, क्योंकि ये चीजें आपको समझ में आए। और जो होता है गुरुवार के दिन हम यहाँ पे आपका अटैचमेंट रखे, तो डेफिनेटली इसके लिए तैयार रहना। उसके बाद में एक क्लास होगी और खत्म, ये पूरा जो होता है हुंकारा और हलीम खत्म हो जाएगा। बोलिए प्रेम।